हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में आज हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट की, या इस सब्जेक्ट को आप कह सकते हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द पार्ट्स विच आर नॉट विजिबल लाइक हिडन आउटलाइंस एंड एजेस ऑफ अ स्ट्रक्चर आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय। एक ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भाग दिखाई नहीं देता है उसे हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राइंग में एक डॉटेड लाइन खींची हुई होती है, तो वो डॉटेड लाइन जो बनी हुई होती है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमें ड्राइंग में नहीं दिखाई देता है उसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखा देते हैं। मतलब कोई भी प्लान या एलिवेशन है उसका जो पोर्शन हमें नहीं दिखाई देता है बनाते समय, जैसे प्लान में हम बना रहे हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या एलिवेशन में बना रहे हैं तो वो पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन द्वारा खींच देते हैं। उस डॉटेड लाइन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो भाग दिखाई न दे उन्हें भी हम प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। डॉटेड लाइन मीन्स डैश्ड नैरो लाइन्स। अगला क्वेश्चन है, द सेक्शनल व्यू ड्राइंग इन विच 1/4 ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मार्क्ड फॉर रिमूवल इज नोन एज। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक सेक्शनल व्यू ड्राइंग जिसमें किसी वस्तु के 1/4 भाग को हटाने के लिए मार्क किया गया है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हाफ सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। हमेशा अब हाफ सेक्शन होता क्या है, कोई भी आधा क्रॉस सेक्शन है उसका जो कटिंग प्लेन को एक राइट एंगल पे मोड़ने के लिए माना जाता है, और वहाँ पर केवल उसे आधे भाग को ही दिखाया जाता है, न कि पूरी लंबाई को दिखाया जाता है। जब जो काटा गया ऑब्जेक्ट का 1/4 भाग हटा दिया जाता है तो शेष को आधा काट कहा जाता है, यानी आधा सेक्शन कहा जाता है। एक आधा सेक्शन जो होता है उसका जो दृश्य होता है केवल उस सममित वस्तुओं पर प्रभावी होता है। उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ड्राइंग में किसी वस्तु के आंतरिक और बाहरी कंस्ट्रक्शन को दिखाना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द 6 स्टैंडर्ड व्यू द टॉप व्यू इज लोकेटेड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यू या कोई भी ड्राइंग का हम व्यू जो है अगर फर्स्ट एंगल में बनाते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है, या कह सकते हैं फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे बनाते हैं। ये तो फर्स्ट एंगल की बात हो गई। अगर थर्ड एंगल की बात की जाए तो थर्ड एंगल में हमेशा टॉप व्यू ऊपर बनाएंगे और फ्रंट व्यू नीचे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी फर्स्ट एंगल में जो टॉप व्यू है वो कहाँ पे लोकेट होता है। तो देखिए फर्स्ट एंगल में जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू से नीचे होता है। यहाँ पर देखो मैंने आपको दिखा दिया, जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू से क्या है, नीचे होता है। तो बिलो द फ्रंट व्यू, तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में देखिए टॉप व्यू कहाँ पर है, फ्रंट व्यू से नीचे है। और अगर थर्ड एंगल की बात की जाए तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइटल ब्लॉक इज ड्रॉन ऑन द। देखो किसी भी ड्राइंग शीट में जो हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, आपने देखा होगा हमेशा कहाँ पे बनाते हैं, ये ड्राइंग शीट हो गया आपका। ठीक है, हमेशा राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे होता है, यहाँ पर होता है टाइटल ब्लॉक। तो हम कह सकते हैं
राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर, यानी ऑप्शन ए सही है। हमेशा दाहिने तरफ, दाएं तरफ नीचे कोने पर हमेशा टाइटल ब्लॉक बना हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A4 साइज ड्राइंग शीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सभी साइज के बारे में बता दे रहा हूं। एक तो आपको A0 साइज का मिलेगा, ठीक है, A0। अगर A0 की बात किया जाए तो 1189 mm इंटू 841 mm साइज का होता है। अगर A1 की बात किया जाए तो 841 mm इंटू 594 mm का सीट होता है। अगर A2 की बात किया जाए तो A2 का साइज होता है 594 mm इंटू 420 mm होता है। A2 के बाद A3 की अगर हम बात करें तो A3 की साइज होती है 420 mm इंटू 297 mm। आप देख रहे होंगे किस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। A0 का साइज 1189 इंटू 841 है, जब A1 का साइज लेंगे तो वही 841 यहाँ पे आ जाता है। 841 इंटू 594, जब A2 की साइज की बात किया जाए तो वही 594 हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे 594 है, इंटू 420। फिर A3 की बात किया जाए तो 420 इंटू 297। जब A4 की बात किया जाए तो A4 की साइज होता है 297 mm इंटू 210 mm, 297 इंटू 210 mm, यानी ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर आपसे A4 साइज पूछा गया था। और A5 की भी साइज मैं आपको बता दे रहा हूँ 210 mm इंटू 149 mm होता है। तो यहाँ से आपके पास 5 क्वेश्चन बन सकता है, पांचों क्वेश्चन किसी का भी साइज आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट्स ऑफ पेमेंट इज ब्रिक मैसनरी इन MKS। जो ब्रिक मैसनरी का पेमेंट, यूनिट ऑफ पेमेंट होता है, यानी किस दर से हम पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पर मीटर, दूसरा है पर स्क्वायर मीटर, तीसरा है पर क्यूबिक मीटर, चौथा है पर नंबर। तो ब्रिक मैसनरी का जो यूनिट होता है वो हमेशा मीटर क्यूब में मेजरमेंट किया जाता है, हमेशा मीटर क्यूब में मेजरमेंट किया जाता है, याद रखेंगे। मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जो कि आपको आवश्यकता पड़ सकता है। अगर ब्रिक मैसनरी की बात किया जाए तो मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अगर आधी ईंट मोटी की चिनाई किया जाता, ये आधी ईंट मोटी की चिनाई, तो स्क्वायर मीटर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर सीमेंट कंक्रीट की बात किया जाए तो क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। ब्रिक मैसनरी पे अगर प्लास्टर किया जाए तो मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। उस वॉल पे पेंटिंग किया जाए तो मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है इतने सारे पता चल गया। फिर आगे हम लोग और भी क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिन पार्टीशन वॉल इन MKS। जो पार्टीशन वॉल बनाते हैं, जो पतली दीवार, विभाजक दीवार बनाते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आधी ईंट मोटी की दीवार बोला जाए, या 10 सेंटीमीटर मोटी थिकनेस वॉल बोला जाए, या पार्टीशन वॉल बोला जाए, तो वहां पर यूनिट हमेशा स्क्वायर मीटर लेके चलेंगे, यानी ऑप्शन ए सही है आपका। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखो विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका SI यूनिट एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता पूछा जाता है अगर, तो कैंडेला होता है। तापमान पूछा जाता तो केल्विन होता है। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे टेम्परेचर पूछा जाता तो टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। अगर आपसे ज्योति तीव्रता का पूछा जाएगा तो कैंडेला हो जाएगा। द क्वांटिटीज ऑफ व्हाइट वॉशिंग आर कंप्यूटेड इन। अभी मैंने आपको बताया कि व्हाइट वॉशिंग का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर लेके चलते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है यहाँ पर।
यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बुक इज टू बी यूज्ड फॉर द डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ अ बिल्डिंग आर करेक्टली प्रिपेरेशन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर पीरियडिकल रिपेयर एंड देयर एक्सक्यूजन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा बुक हम यूज करते हैं, उसका पूरा नाम क्या है जो कि डिटेल्ड मेजरमेंट के लिए किसी भी बिल्डिंग का जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी सीरियस में लेके चलेंगे, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी सही है। उस बुक को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक कहा जाता है। ठीक है। As per the general rules for the measurement of a building, all work shall be measured subject to certain tolerance. In this regard, the cubic content shall be worked out to the nearest. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी बिल्डिंग वर्क में क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर कितना नियरेस्ट वैल्यू आप लेके चल सकते हैं? तो ऑप्शन बी है, इसे रट लीजिए, 0.01 क्यूबिक मीटर। 0.01 तक का जो है इसके नियरेस्ट आप लेकर के चल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सीरियस लेके चलेंगे। ठीक है। अगर यहीं पर बात किया जाता कि किसी लेंथ की बात किया जाता, ठीक है, लेंथ की भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर आपके पास, एरिया का भी आ सकता है, और क्यूबिक मीटर का तो आपके सामने आया हुआ है। अगर एरिया की बात किया जाता तो वहाँ पर 0.01 मीटर स्क्वायर लेके चल सकते थे। 0.01 मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं एरिया के लिए, और वॉल्यूम यानी आयतन के लिए 0.01 क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। The units of measurement in MKS of door and window, MKS का मतलब आप जानते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। The unit of measurement in MKS of door and window sill for cement mortar plaster, ठीक है, तो स्क्वायर मीटर होता है। जो डोर और विंडो का सिल होता है उसके लिए जो सीमेंट मोटार प्लास्टर कंसीडर हम करते हैं कि क्या यूनिट लेके चलते हैं? स्क्वायर मीटर लेके चलते हैं। डोर विंडो सिल की बात किया जा रहा है। डोर विंडो का जो सिल होता है वहाँ पे जो सीमेंट मोटार से प्लास्टर करते हैं, क्या स्क्वायर मीटर। वैसे भी आपको पता है कि सीमेंट मोटार स्क्वायर मीटर में ही लेके चलते हैं। इन ऑर्डर टू ड्रा पैरेलल लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व, कमांड यूज्ड इन ऑटोकैड इज। आप लोग ऑटोकैड के बारे में हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो सीखा होगा ऑटोकैड। तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ऑफसेट कमांड लेके चलते हैं। ऑफसेट कमांड, अगर आपने ऑटोकैड नहीं किया है तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये क्वेश्चन जिससे दोबारा आए तो आप वहाँ पे कर सकें। ठीक है। एक एरे कमांड है। एरे कमांड से क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को सेम जब हम कॉपी करते हैं, ठीक है, एरे कमांड का यूज कहाँ करते हैं कि उसी चीज़ को हम फिर से वहाँ पर कॉपी कर देते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि कोई भी लीनियर लाइन है उसी को हमें उसी के समांतर रेखा खींचना होता है तो हो जाता है। कॉपी में सेम को हम कॉपी। ऑफसेट में क्या होता है कि वो चाहे सर्कल में हो, चाहे पैरेलल में हो, या कैसा भी हो, कि कैसा भी शेप में हो, जब ऑफसेट लेते हैं तो सेम ऑफसेट हमारा वैसा ही बगल में आ जाता है। नंबर 14, द जनरल डायमेंशंस ऑफ एनी एस्टिमेशन शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू। देखो 0.01 मीटर ओनली, लेंथ में 0.01 मीटर लेके चलते हैं तो ये भी करेक्ट है। 0.01 क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं, ये भी करेक्ट है। 0.01 स्क्वायर मीटर लेके चलते हैं, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल द एबव। The popular software used for structural analysis and design of civil engineering structure is। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये भी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। यहाँ पर stard.pro ऑप्शन बी सही होगा। एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है।
इसे 1997 में रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया था और बाद में 2005 में इसे जो है बेच दिया गया था। ठीक है, इसे रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल सिस्टम द्वारा जो है इसे खरीद लिया गया। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है Stard.pro, ऑप्शन बी सही है। टास्क फॉर मैसन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन इज। अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टास्क फॉर मेसन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन इज। विभाजन में आधा ईंट की दीवार बनाने के लिए प्रतिदिन एक मेसन के लिए क्या कार्य होना चाहिए। अगर आपको पार्टीशन वॉल बनाना है तो एक मेसन एक दिन में कितना कार्य उसे करना चाहिए, तो 5 स्क्वायर मीटर करना चाहिए। 5 स्क्वायर मीटर, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि एक मिस्त्री हमेशा 5 स्क्वायर मीटर की चिनाई कर सकता है एक दिन में। ठीक है, जबकि सब स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वो एक दिन में 1.25 क्यूबिक मीटर चिनाई करता है। अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 1 क्यूबिक मीटर एक दिन में चिनाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे। अगर पार्टीशन वॉल की बात किया जाए तो 5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर सब स्ट्रक्चर की बात किया जाए, सब स्ट्रक्चर में चिनाई की बात किया जाए तो 1.25 क्यूबिक मीटर चिनाई करेगा एक मेसन एक दिन में। अगर यहीं पर सुपर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 1 क्यूबिक मीटर एक दिन में एक मेसन चिनाई कर सकता है। गिव फुल फॉर्म ऑफ C/C। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करेंगे। CC समझ के इसको सीमेंट कंक्रीट पर टिक कर देंगे या क्यूबिक सेंटीमीटर पे कर देंगे, बट ये सेंटर टू सेंटर है। यहाँ पे देखिए ऑब्लिक का सिंबल बना हुआ है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर इस तरीके से लिखा रहेगा ऑब्लिक करके, तो क्या है ये सेंटर टू सेंटर। आपने देखा होगा जब भी हमें कहीं लेना होता है, मान लो कोई स्टीरअप्स है, जब उसका हम स्पेसिंग शो करते हैं तो लिखते हैं कि 8 mm डाया @ 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो वही चीज़ है ये, इसको भी लोग गलत कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज थिकनेस ऑफ वॉल। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय रेखा की कुल लंबाई के लिए जब भी हम सेंटर लाइन की लंबाई निकालते हैं तो क्रॉस दीवार पर दीवार की मोटाई की कटौती की जाती है, यानी थिकनेस ऑफ वॉल, ऑप्शन सी सही है। लेंथ एंड विथ ऑफ रूम्स आर शोन इन द। देखो सेक्शन में लेंथ और ब्रिथ किसी भी रूम का नहीं दिखाई, ये इसके कहने का मतलब क्या है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो रूम का ब्रिथ और लेंथ दोनों कब दिखाई देगा। जैसे मान लो ये लेंथ हो गया, मतलब रूम का ये लेंथ और ये ब्रिथ दोनों कब दिखाई देगा। ये मान लो लेंथ हो गया, ये अपोजिट साइड में ब्रिथ कब दिखाई देगा। तो देखो सेक्शन में तो दिखाई नहीं देता है, एलिवेशन में हमेशा हाइट दिखाई देता है, प्लान में दिखाई देगा। प्लान में किसी भी रूम का लेंथ और ब्रिथ दोनों दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। The units of measurement for 2 cm thickness डैम प्रूफ कोर्स DPC। देखो DPC का यूनिट क्या होता है, जब हम DPC मान लीजिए कर लें उसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर मीटर में लेके चलते हैं। DPC को हमेशा स्क्वायर मीटर में ही मेजरमेंट किया जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो DPC का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर।